हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरम्स की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेके सी प्रॉब्लम नंबर 20। So in this question you can see data is given. RS Limited has an operating profit of rupees 46,000. Operating profit means EBIT, and it has employed a debt so on which a total interest charge of rupees 10,000. The existing cost of equity and cost of debt to the firm are 18% and 10% respectively. तो आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दी है एंड कॉस्ट ऑफ डेट। द फर्म है ये प्रपोजल बिफोर इट। अब कंपनी के पास एक नई प्रपोजल आई है एंड बट दिस प्रपोजल इट रिक्वायर्स फंड्स ऑफ रुपीज 1 लाख टू बी रेज्ड बाय इशू ऑफ एडिशनल डेट एट द रेट ऑफ 10%। कंपनी एडिशनल फंड्स रेज करना चाहती है थ्रू इशू ऑफ डेट जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, विच इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एडिशनल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 19,000। उससे आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा 19,000 विच मीन्स EBIT। सो एज्यूम नो टैक्स, कोई टैक्सिंग नहीं है, तो आपको डिटर्मिन करनी है एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड न्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बल्कि प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है कंपनी की और न्यू कितनी होगी आफ्टर दिस रेजिंग ऑफ फंड्स ऑफ रुपीज 1 लाख। तो आप इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए, तो उसमें डाटा बनाती हैं कंपनी का प्रेजेंट सिचुएशन देखो क्या है आपकी एंड व्हाट विल बी न्यू सिचुएशन। तो प्रेजेंट सिचुएशन में देखो आपको EBIT दिया है और इसमें आपको मेंशन किया है एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE दे रखी है, देखो आपको KG दे रखा है आपको और इंटरेस्ट दे रखा है आपको। इंटरेस्ट का अमाउंट है रुपीज़ 10,000, अमाउंट चल रहा है रुपीज़ में, और KE है आपकी 18% और कॉस्ट ऑफ डेट है आपकी 10%। एंड देयर सेइंग EBIT इज गिवन, सो EBIT इज रुपीज़ 46,000। तो आपको फाइंड आउट करनी है व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कोई टैक्स रेट नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए आपके पास KE है, दोनों कांस्टेंट है, एक में ये नेट इनकम थ्योरम बन जाएगी। तो इबिक में से पहले माइनस करके हैं इंटरेस्ट, जिसकी जबर 10,000 गिवन टू अस, तो बैलेंस आपका आ जाएगा PBT विच इज 36,000। अब आप कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ फर्म। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ डेट मीन्स डी, इसका फार्मूला है इंटरेस्ट अपॉन KG। इंटरेस्ट आपको दिया है 10,000, KG दिया है 10%, सो दिस इज 10,000 डिवाइडेड बाय 10%, दिस इज कमिंग टू बी 1 लाख रुपीज। फिर आप कैलकुलेट कीजिए वैल्यू ऑफ इक्विटी विच इज नोटिफाइड बाय E। इसका फार्मूला बन जाएगा PBT डिवाइडेड बाय अवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। PBT है आपके पास 36,000 डिवाइडेड बाय KE आपको दिया है 18%, 0.18 विच इज 18%, सो 36,000 डिवाइडेड बाय 18%, जिससे कमिंग 2 लाख रुपीज। तो उससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी फर्म की, वैल्यू फर्म वैल्यू डेट प्लस इक्विटी इज इक्वल टू 3 लाख। अब इसमें कोई आपका टैक्स तो है नहीं, तो अब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज आगे के। तो इसका फार्मूला बन जाएगा इबिट अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। तो EBIT आपको दिया 46,000 अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म ये 3 लाख, इनको 100 करोगे तो परसेंटेज बन जाएगी 46 डिवाइडेड बाय 3 लाख 15.33।
ये आपकी आ गई प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको इसी में दिया एक नई प्रपोजल है कि कंपनी एडिशनल फंड्स रेज कर रही है ₹1 लाख के, जिसके लिए हम 10% एडिशनल डेट इशू कर रहे हैं। तो इट मीन्स न्यू प्रपोजल में हम एडिशनल डेट इशू कर रहे हैं, एडिशनल डेट एट द रेट ऑफ 10% फॉर ₹1 लाख। तो उसका क्या देखते हैं, इसके बेस पर आपकी EBIT कितनी आएगी। EBIT आपकी बन जाएगी, प्रेजेंटली 46 है, और ये जो हम एडिशनल फंड से रेज कर रहे हैं उससे आपको 19,000 भी एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा। तो इट मीन्स आप कर लीजिए 46 प्लस 19, 46 प्लस 19,000, सो टोटल EBIT अब आपकी हो जाएगी 65,000। फिर माइनस कर दो इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट बन जाएगा, पुराना इंटरेस्ट भी है 10,000 और नया भी आ जाएगा 1 लाख के ऊपर 10% 10,000, तो दिस विल बी 10 प्लस 10, टोटल हो जाएगा आपका 20,000। बैलेंस विल बी अवर PBT 45,000। अब आप दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं, वही वैल्यू ऑफ डेट, डेट की वैल्यू आएगी, इंटरेस्ट है 20,000, तो आएगी पेगी है आपकी 10%, पहले भी देखो 10% था, न्यू भी 10%, सो वैल्यू डेट की 2 lakhs, और इक्विटी वैल्यू आ जाएगी आपकी PBT 45,000 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यही है आपकी 18%, 0.18, सो 45 डिवाइडेड बाई 18%, so this is 2,50,000. Now total value from V, debt plus equity, so it will be 4,50,000. और आप कैलकुलेट कर सकते हैं what will be new KO, कोस्टल कैपिटल। कोस्टल कैपिटल का फार्मूला बन जाएगा EBIT अपॉन वैल्यू फर्म। तो EBIT है आपकी 65,000, वैल्यू फर्म है आपकी 4,50,000, टाइम्स 100 कर लीजिए तो आपकी परसेंटेज आएगी, तो 65,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000, 14.44%, दिस विल बी अवर न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो दिस वाज गुड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेकर से प्रॉब्लम 21, इसमें देखिए आपको मेंशन किया गया था A लिमिटेड एंड B लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। So A Limited had 60% debt and 40% equity, whereas B Limited had 20% debt and 80% equity. All percentages are in market value terms. तो दो कंपनी लिए हैं, उनके डेट और इक्विटी के रेट दिए हैं, तो वन इज A Limited, सेकंड इज B Limited। तो लेकर से वट इज डेट ये आपको दिया परसेंटेज में एंड इक्विटी आल्सो इन परसेंटेज। In case of A Limited, so debt is given to be 60% and 40% is equity. In case of B Limited, debt is 20%, equity is 80%. The borrowing rate for both the company is 8% in no tax world and capital markets are assumed to be perfect. तो कोई टैक्स ही नहीं है, KD आपको दी है 8% and no tax. So number first part we are asking if X owns 3% of equity share of A Limited, एक में से एक शेयर होल्डर है, उसके बाद 3% शेयर हैं A Limited के, डिटरमिन द रिटर्न इफ द कंपनी है जो नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 4,50,000। तो A Limited की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम दी है आपको EBIT, जिसे 4,50,000। तो आपने डिटर्मिन करनी है एक जो शेयर होल्डर है जिसके पास 3% शेयर है उसको कितनी रिटर्न मिल रही है कंपनी से इफ़ EBIT जो 4,50 एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ कंपनी KO ये 18%, और कंपनी का हमें KO भी दे रखा है, KO जो 18%। तो स्टार्ट करते हैं, EBIT में से पहले इंटरेस्ट माइनस कर दो डेट के ऊपर। तो इंटरेस्ट चलो वेट हमें दिया है, इंटरेस्ट अब आप कैपिटल कैलकुलेट कीजिए पहले, टोटल वैल्यू फर्म, तो इसमें से इंटरेस्ट नहीं निकलेगा आपका, बैलेंस आ जाएगा PBT। अब आपके पास देखो EBIT है और KO, तो पहले वैल्यू निकालते हैं फर्म की, देखिए कि EBIT डिवाइडेड बाय KO,
तो वैल्यू आ जाएगी 450 डिवाइडेड बाई 18%, 450 डिवाइडेड बाई 18%, जिसे 25 लाख। अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इस फर्म में कितना डेट है हमारा। इसमें डेट है जो 60%, 15 लाख, और बैलेंस आ गई आपकी इक्विटी 40%, 10 लाख सी। इट मीन्स पहला स्टेप है, पहले आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसमें, बिकॉज KOE गिवन, EBIT गिवन। अब इस डेट पे लगाओ आप इंटरेस्ट 8%, तो इंटरेस्ट आ जाएगा एट द रेट ऑफ 8% ऑन 15 लाख, जिसे जो 1,20,000। बैलेंस शीट PB की 330, जिसे प्रॉफिट फॉर इक्विटी। इसके बेस पर आप KE कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी रिटर्न मिल रही है इक्विटी के ऊपर। फार्मूला है PB की 330 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, विच इज 10 लाख, इनको 100 कर रखे हैं, परसेंटेज आ जाएगी, तो जिसे कमिंग 33% आपको रिटर्न मिल रही है इक्विटी के ऊपर। अब आपने कैलकुलेट करना है X एक शेयर होल्डर है जिसके पास 3% शेयर हैं, उसको कितनी रिटर्न मिल रही है इक्विटी के ऊपर। तो आप कैलकुलेट कीजिए रिटर्न टू शेयर होल्डर X। तो आप देखो इक्विटी की वैल्यू कितनी है, 10 लाख, उसमें से उसके पास कितने परसेंट शेयर हैं, 3%, और उसके ऊपर उसको रिटर्न मिलेगी 33%। तो आप लीजिए टोटल इक्विटी वैल्यू 10 लाख की है, उसमें से उसके पास शेयर है 3%, और उस वैल्यू पर उसको रिटर्न मिलेगी 33%। ये उसकी रिटर्न आ जाएगी रुपीज़ में। सो 10 लाख इंटू 3% इंटू 33%, जिसे कमी रुपीज़ 9900 की जो रिटर्न है वो मिल रही है इक्विटी के ऊपर टू द शेयर होल्डर। मीन्स नॉर्मल क्वेश्चन है, इबिट है, तो पहले इबिट अपॉन KO करके वैल्यू निकाली, उसमें से डेट और इक्विटी को हमने कैलकुलेट किया, फिर डेट का इंटरेस्ट माइनस किया, PB किया गया, उससे KE निकाली, और वही रिटर्न मिलेगी उसे शेयर होल्डर को। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है बी लिमिटेड आल्सो हैज ए नेट ऑपरेटिंग इनकम 4,50,000। बी कंपनी है, उसकी भी नेट ऑपरेटिंग इनकम इबिट ये जो 4,50,000 ये सेम है। सो कैलकुलेट एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आपको इसकी भी इक्विटी की रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो इसमें भी पहले आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए फर्म की, 450 डिवाइडेड बाई KO, KO इज सेम 18%, तो वैल्यू आ गई आपकी 25 लाख। अब इसमें से डेट आ जाएगा आपका, इक्विटी आ जाएगी। इसमें देखो डेट है 20%, इट मीन्स 5 लाख, इक्विटी इज 20 लाख। अब इनकम कैलकुलेट करो, इबिट में से माइनस कर दो इंटरेस्ट, 8% ऑन 5 लाख 40,000, बैलेंस है PB की, जिसे प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर हो गया 410,000। अब उससे आपकी KE आ जाएगी रिटर्न। फार्मूला है PB की अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब देखो PB की है हमारा 410, इक्विटी वैल्यू है आपकी 20 लाख, इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज बन जाएगी, तो जिसे कमिंग 410 डिवाइडेड बाई 20.5% लीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी। ये आपकी इक्विटी की रिटर्न आ गई। दिस वाज आल्सो गुड क्वेश्चन, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया चैप्टर स्ट्रक्चर थ्योरम से एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो फर्दर लेक्चर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।